हेलो बच्चों, तो आज का जो टॉपिक है क्लास 12th का है इंटीग्रेशन का। जो लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था, कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे जो बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुए थे। तो उसी के अंदर जो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं, बोर्ड एग्जाम वाली सीरीज़ को ही। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें क्या करना है, एक आइडेंटिटी होती है बेटा 1 + cos 2x और 1 - cos 2x। तो 1 + cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos square x और 1 - cos 2x होता है 2 sin square x। ठीक है, यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, cos 2x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 1 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2 cos square x - 1। तो चेक करें, इंटीग्रेशन cos 2x की वैल्यू आएगी 2 cos square x - 1 और माइनस cos 2 अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 2 cos square अल्फ़ा - 1 और नीचे क्या गिवन है cos x - cos अल्फ़ा और इनटू में dx। ठीक है, आपने क्या करना है 2 cos square x - 1, इस माइनस को अंदर भेज दो तो माइनस का 2 cos square अल्फ़ा प्लस का 1 और नीचे क्या गिवन है cos x - cos अल्फ़ा और इनटू में dx। 1 से 1 कैंसिल। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा cos square x - cos square अल्फ़ा और डिनोमिनेटर में cos x माइनस में cos अल्फ़ा और साथ में dx। ओके, तो आइडेंटिटी क्या है इसकी, इंटीग्रेशन 2 बाहर आ जाएगा a² - b², तो ये हो जाएगा a - b और a + b। डन। और इंटीग्रेशन में कितना है cos x माइनस में cos अल्फ़ा और साथ में कितना है dx। ये दोनों कैंसिल, 2 बाहर रहेगा, ब्रैकेट इंटीग्रेशन। सबसे पहले हम करेंगे cos x का। अब यहाँ पे बच्चे अक्सर गलती करते हैं, cos अल्फ़ा का इंटीग्रेशन कर देते हैं, वो नहीं होगा। cos अल्फ़ा बाहर रहेगा, अंदर बचेगा 1 dx। ठीक है, तो 2 ब्रैकेट cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है हमारे पास sin x और प्लस cos अल्फ़ा 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x और प्लस में c, और ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है, एक ट्रिक है जो हमें याद रखनी है, और वो ट्रिक क्या है कि sin x cos x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 1 ये तो क्या हो जाएगा हमारा 10x और ये हमारे पास हो जाएगा cos 4x dx। इंटीग्रेशन 1 10x और cos 4 ऊपर जाके हो जाएगा secant 4x dx। इंटीग्रेशन इसको 2 बार लिख लो, secant square x इंटू secant square x और नीचे कितना है 10x और साथ में dx। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा secant square x अपॉन में 10x, यहाँ आएगा 10x और ये जो secant square है ना इसको चेंज कर दो, इसको लिख लो 1 + 10 square x dx। ठीक है, अब हमें क्या करना है 10x को t पुट कर दो, 10x को t पुट कर दो, इस 10x को इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो 10 का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है secant square x dx = dt। इंटीग्रेशन secant square x dx ये सारा हो जाएगा dt और ये बनेगा 1 + t² अपॉन में t और सारा का सारा क्या हो जाएगा dt। इसको अलग अलग कर दो, एक बार 1 के नीचे लिख दो प्लस और एक बार लिख दो t² के नीचे। ठीक है, तो 1/t हमारे पास क्या होता है, 1/t हमारा होता है log t और t से कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन t dt। यहाँ से हो जाएगा log ऑफ t की वैल्यू कितनी है 10x, यहाँ हो गया 10x प्लस इंटीग्रेशन t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t² अपॉन में 2 और प्लस में c, ये हो जाएगा log ऑफ 10x और प्लस हाफ। अब t की वैल्यू वहाँ से पुट करेंगे कितना हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर x और प्लस में c। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बस एक ट्रिक याद रखनी है, cos x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है डिनोमिनेटर को। ये हमारा 10x हो गया, ये cos इंटू cos 4 हो गया, ये ऊपर चला गया, इसको 2 बार ब्रेक करना है cos 4 को, secant 4 को, ये हो जाएगा secant square x इंटू secant square x। एक को 10 में कन्वर्ट कर लो क्योंकि 10 का डेरिवेटिव secant होता है, ईजी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है एनसीईआरटी की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज उसके अंदर भी है और मेन एक्सरसाइज के अंदर भी है, और ये काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है। इसके अंदर ध्यान रखना,
आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन साइन ऑफ 1/sin मल्टीप्लाई डिवाइड करना आपने, किससे करना है, साइन a प्लस बी या a माइनस बी, दो चीज़ें होती हैं मल्टीप्लाई डिवाइड में। एक तो होता है जैसे, अच्छा उससे पहले आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला और साइन ऑफ a माइनस बी का, उसके बिना ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ये हो जाएगा साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, ठीक है, और ये हो जाएगा, सिर्फ माइनस आएगा, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। तो ये कैपिटल A में भी लिख सकते हैं, स्मॉल a में लिख लेना। अब साइन ऑफ x माइनस a है और साइन ऑफ x माइनस b है। इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको साइन ऑफ a माइनस b से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, साइन ऑफ a माइनस b से। इसके अंदर आप x ऐड कर दो और x सब्ट्रैक्ट कर दो, ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऊपर है कोस x, नीचे कोस x माइनस a और कोस x माइनस बी इंटू में dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 साइन ऑफ a माइनस बी, इसको इसके साथ रख लो, साइन ऑफ, ये हो जाएगा x माइनस बी, और इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, ये हो जाएगा x माइनस a, और नीचे क्या गिवन है, कोस ऑफ x माइनस a, कोस ऑफ x माइनस बी और इंटू में dx, ठीक है। 1 साइन ऑफ a माइनस बी एज इट इज़, इसको मान लो आप a और इसको मान लो आप b। अब लगा दो आप साइन a माइनस बी, क्या लगाएंगे, साइन ऑफ a माइनस बी, तो ये हो जाएगा साइन a कोस b, फिर आएगा माइनस कोस a और फिर आएगा साइन b, ठीक है, ये आएगा। और डिनोमिनेटर में कितना गिवन है, कोस ऑफ x माइनस a और कोस ऑफ x माइनस बी और इनटू में dx, ठीक है। साइन a कोस b, कोस a और साइन b, ये ध्यान रखना गड़बड़ ना हो कोई भी। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसको अलग अलग कर देना है। अलग अलग कैसे करेंगे, अलग अलग करने का तरीका है, ये देखिए, इसको 1 साइन ऑफ a माइनस बी रख लेंगे। इंटीग्रेशन जब इसके नीचे इस पूरे को रखेंगे ना, तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा और साइन अपॉन कोस बन जाएगा tan ऑफ x माइनस बी, ये ध्यान रखना। और dx माइनस इंटीग्रेशन जब इस पूरे के नीचे इसको रखेंगे ना, तो कौन डी कैंसिल होगा, हाँ, कोस x माइनस बी से x माइनस बी, तो क्या बचेगा, टेंजेंट ऑफ x माइनस a और इनटू में dx, ओके। तो ये हो जाएगा 1 अच्छा यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगेगा, ठीक है, ये लीजिए, तो 1 साइन ऑफ a माइनस बी बाहर रहेगा। 10 का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ लॉग कोस x माइनस बी, 10 का इंटीग्रेशन इसका 10 का, ठीक है। सीकेंट 10 लॉग, सॉरी सीकेंट का, कोसिकेंट का, 10 का और कोट का, ये चारों लॉग के अंदर बनते हैं। और ये भी बनेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा log ऑफ कोस x माइनस a, और ठीक है, और प्लस में c कर दो। अब इसमें क्या करना है, 1 आंसर आपको इस फॉर्म में नहीं मिलने वाला, ठीक है। हमें क्या करना है, log m माइनस log n, एक फॉर्मूला होता है log m माइनस log n, वो होता है log m अपॉन n। तो ये सारा m हो जाएगा, ये सारा n हो जाएगा, तो हो जाएगा log ऑफ कोस x माइनस a अपॉन कोस x माइनस b और प्लस में c, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर माना जाएगा। तो आप इसको नोट कर लेना, क्योंकि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, काफ़ी बार आता है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन, इसको कुछ मुश्किल नहीं है। इसके अंदर हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन, ये दिया हुआ है साइन स्क्वेयर x अपॉन में साइन स्क्वेयर x और कोस स्क्वेयर x, अलग अलग करना है और कुछ नहीं करना। इंटीग्रेशन कोस स्क्वेयर x अपॉन में यहाँ दिया हुआ है साइन स्क्वेयर x और कोस स्क्वेयर x, ठीक है। इंटीग्रेशन इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन कोस स्क्वेयर कितना हो जाएगा, सीकेंट स्क्वेयर x dx, और कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वेयर क्या हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वेयर x dx। तो सीकेंट स्क्वेयर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x, और कोसिकेंट स्क्वेयर x का क्या होता है, माइनस ऑफ कोट x। तो माइनस माइनस प्लस, और ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। कोई भी करेक्शन हो, एरर हो किसी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपको एक बात बताया था
ध्यान रखना, हिंदी में याद रखना इसको, ये टैगलाइन है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में x के अलावा कुछ भी हो तो उसे t पुट कर दो। ये एक टैगलाइन है जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगी, ठीक है। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में x के अलावा कुछ भी हो तो उसे t पुट कर दो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो चाहे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो, बस x होना चाहिए। जैसे मान लो ये कोस स्क्वायर है, इसके एंगल में x नहीं है, x के अलावा बहुत कुछ आ रहा है, तो इसका मतलब ये t पुट होगा, ये काम आएगी आपको टैगलाइंस, ठीक है। तो e⁻x × x, इसको t रख दो, ये ध्यान रखना भैया, ठीक है। तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, इसका करना है डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, फिर x एज इट इज e का e रहेगा और t का हमारे पास हो जाएगा dt/dx, ओके। इन दोनों में से e⁻x कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 1 + x, dx इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा dt। तो चेक करो, ये सारा का सारा क्या हो गया हमारा 1 dt हो गया और नीचे कितना आया cos स्क्वायर t। तो 1/cos स्क्वायर क्या होता है secant स्क्वायर t और साथ में dt। secant स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है टेंजेंट t प्लस में c। टेंजेंट t की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये रही, t की वैल्यू है e⁻x × x और प्लस का c, और ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना हमें, ध्यान रखना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इस टैगलाइन को याद रखना, क्वेश्चन इजीली हो जाएगा आपका, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन x और इंटीग्रेशन ऑफ कोस x, ये तो बड़ा आसान था, लेकिन कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन एज इट इज नहीं होता। कुछ बच्चे क्या करते हैं पावर में एक ऐड कर देते हैं और उसको नीचे ले आते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसके लिए आइडेंटिटी यूज होती है, एक आइडेंटिटी होती है 1 - cos 2x, ये होती है 2 sin स्क्वायर x, और एक आइडेंटिटी होती है 1 + cos 2x, ये होती है 2 cos स्क्वायर x। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, cos स्क्वायर x की वैल्यू चाहिए, तो ये cos स्क्वायर x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, 2 नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा 1 + cos 2x अपॉन 2 और इनटू में dx। तो 1/2, 2 बाहर हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x और cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x अपॉन 2 और प्लस में c। अब 1/2 बाहर, एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम कितना है 2, ये हो जाएगा 2x + sin 2x और प्लस में c। तो 1/4 2x + sin 2x और प्लस में c, तो ये आपका फाइनल आंसर माना जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रहे cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ये डायरेक्ट नहीं होता है, इसका इंटीग्रेशन इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको फाइंड करना होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। sin 3x cos 4x, एक आइडेंटिटी होती है 2 sin a cos b, ये होती है sin a + b और प्लस sin a - b, ये क्लास 11th की आइडेंटिटी है 2 sin a cos b। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 2 sin a cos b, तो क्या हो जाएगा sin a + b, sin a + b प्लस sin a - b, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ कितना हुआ, ये हो जाएगा sin 7x और 3x - 4x, ये हो जाएगा sin of -x और sin का माइनस बाहर आ जाता है, ये 11th क्लास में हमने सीखा था, ठीक है। तो 1/2 sin का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये होता है माइनस का cos 7x अपॉन में 7 और इस साइन का प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा cos x और प्लस में c रहेगा। ज़्यादा करना है तो आप इसका 7 एलसीएम ले लेना, आपका आंसर आ जाएगा, 7 को बाहर ले आना। ध्यान रखना इसका डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, इसके लिए हमने आइडेंटिटी लगाई, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, 2 sin a cos b 11th क्लास की आइडेंटिटी है और उसको हमने सिंपल यूज़ किया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, cos 2x। देखो cos 2x की भी एक आइडेंटिटी होती है, cos 2x होता है cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर x, ये भी 11th क्लास की, ये सारी आइडेंटिटी का खेल है, ध्यान रहे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर x और नीचे क्या गिवन है
cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर इंटू में dx। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है। तो ये हो जाएगा a माइनस बी और दूसरा हो जाएगा a प्लस बी। ओके, और डिनोमिनेटर में कितना गिवन है, डिनोमिनेटर में है cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल और साथ में dx। इंटीग्रेशन यहाँ पे है cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x, एक मिनट रुकिए, ये इससे कैंसिल नहीं होगा, इससे कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल होगा इसको इसके साथ और साथ में dx। ठीक है, ये हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स और अपन में क्या बचा, cos x प्लस में साइन x dx। इसको t रख दो, cos x प्लस साइन x, इसको t रखा, साइन x इज इक्वल्स टू t, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x और साइन का डेरिवेटिव cos x और साथ में dx इज इक्वल्स टू dt। एक बात ध्यान रहे, हमने पहले भी देखा था, अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव एज इट इज ऊपर है, नीचे वाले का डेरिवेटिव एज इट इज ऊपर है, तो हमने कहा था log ऑफ डिनोमिनेटर, क्या लगेगा, log ऑफ डिनोमिनेटर और प्लस में c। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, समझ गए, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं, एक बार आप देख लोगे ना, एक बार इनको दोबारा खुद से कर लेना तो बड़ा आसान लगेगा और एग्जाम में एज इट इज मिल जाएंगे आपको। ये अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का नहीं है, किसी रेफरेंस बुक से है। तो उसको करना कैसे है, एक फॉर्मूला होता है log m रेज टू पावर n, तो नीचे आ जाता है, log किसी को अपने ऊपर बैठा के नहीं रखता। इसको याद कैसे रखेंगे, log किसी को सर पे बैठा के नहीं रखता, नीचे उतार देता है। अगर कोई नीचे उतारा हुआ है log 2 4, तो log इसको सर पे बैठा सकता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ से उतारना और यहाँ बैठाना, दोनों बातें याद रहेंगी आपको। एक और फॉर्मूला होता है e से log x, ये हमारे पास x बच जाता है यहाँ से। ये log की प्रॉपर्टीज़ हैं, log और एक्सपोनेंशियल दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इस बात का ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टीज़ आपकी यहाँ पे यूज़ होंगी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन e, log ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा, सॉरी a ऊपर चला जाएगा, log x रेज टू पावर a, यहाँ से x ऊपर चला जाएगा, e log a रेज टू पावर x, ये कंबाइंड हो जाएगा e a रेज टू पावर x और ये हो जाएगा साइन अल्फा और इन सब का dx। अब ध्यान देना, इंटीग्रेशन a रेज टू पावर x dx, ये होता है a रेज टू पावर x अपॉन में log a। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ये आ जाए, देखो ये एक्सपोनेंशियल है, a रेज टू पावर x, 2 रेज टू पावर x, 3 रेज टू पावर x, तो क्या हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 6 रेज टू पावर x। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, 6 रेज टू पावर x अपॉन में log 6 और प्लस में c। ठीक है, हमें क्या करना है इसके अंदर, ये ध्यान देना, इंटीग्रेशन e से log ये सेपरेट कैंसिल हो जाएगा ना प्रॉपर्टी के थ्रू, प्लस यहाँ dx अलग अलग सोल्व करेंगे, ये दोनों कैंसिल हुए तो क्या बचा, a रेज टू पावर x dx, ये हमारा एक्सपोनेंशियल बन गया। ठीक है, और अक्सर बच्चे साइन अल्फा का इंटीग्रेशन कर देते हैं, जो नहीं करना, क्योंकि हमारा रेस्पेक्ट क्या है, x है, तो ये बात ध्यान रहे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x रेज टू पावर, ऊपर एक ऐड कर दो, नीचे भी वही ले आओ, प्लस इसका हो जाएगा a रेज टू पावर x और log a, और ये हो जाएगा e a रेज टू पावर x अपॉन में log e a, ये ध्यान रहे, log ये दोनों आएंगे, और प्लस साइन अल्फा एज इट इज़ और 1 का हो जाएगा x प्लस में c। ये आंसर भी ठीक है, थोड़ा सा आपको चेंज मिल सकता है आंसर में, वो चेंज क्या मिलेगा, वो यहाँ से मिलेगा। एक और प्रॉपर्टी होती है log की, log m इंटू n, वो होती है log m प्लस log n। ठीक है, तो यहाँ से log e प्लस log a, और log e कितना होता है 1, तो 1 प्लस log a भी कह सकता है इसको। ठीक है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, देन ये एक देखें, ध्यान रखना, एक प्रॉपर्टी है, मतलब एक पैटर्न है क्वेश्चन का, इंटीग्रेशन का, और इसके बिना काफ़ी क्वेश्चन नहीं होते। एक रूल है, और रूल क्या है इसके अंदर, और रूल को कैसे याद रखेंगे, अगर दोनों ही पॉलिनोमियल हैं, दोनों ही क्या हैं, पॉलिनोमियल हैं,
और ऊपर पावर ज़्यादा नीचे पावर कम, या फिर ऐसा कह सकता हूँ कि ऊपर नीचे पावर सेम, जैसे कि इंटीग्रेशन x+1 और -x+1, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसके लिए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? लॉन्ग डिवीजन मेथड। जो 9/10 का मेथड है लॉन्ग डिवीजन, वो यूज़ करेंगे अगर ऊपर पावर ज़्यादा और नीचे पावर कम, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ x² है, x की पावर 4 है, ये हमेशा हर क्वेश्चन में याद रखना अपने इंटीग्रेशन के में। तो सबसे पहले करेंगे x² से, ये कितना बचा x4 और प्लस में कितना x², यहाँ बचा माइनस माइनस कैंसिल, -x² + 1, फिर किससे करेंगे? -1 से कर लेते हैं, तो -x² -1, ये प्लस कैंसिल 2। एक बार चेक करें कुछ गलत तो नहीं हुआ। x² से इसको किया तो x4 हो गया, x² से हमने 1 को किया x², माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है, ओके। तो अब इसको बोलते हैं हम कोशेंट, इसको बोलते हैं रिमाइंडर और इसको बोलते हैं डिवाइजर, ठीक है। तो यहाँ पे एक रूल लगता है और रूल ये कहता है इंटीग्रेशन Q + R/D, Q + R/D, ये पैटर्न लगता है, फॉर्मूला लगता है इसका, ठीक है। अगर ऊपर पावर ज़्यादा नीचे पावर कम है तो इंटीग्रेशन कोशेंट कितना है हमारा x² -1 प्लस रिमाइंडर कितना है 2 और डिवाइजर कितना है 1 + x² कह लो या फिर ये भी कह सकते हैं, ठीक है। अब जब इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो अलग अलग करेंगे, एक बार x² का इंटीग्रेशन -1 का इंटीग्रेशन और 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/1 + x²। और ये आप सब लोगों को याद होगा, इसका इंटीग्रेशन होता है x³ 1 का होता है x, 2 बाहर रहेगा और इसका इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स x, क्योंकि 10 का डेरिवेटिव ध्यान देना यही होता है, 10 का डेरिवेटिव ये होता है, इसका इंटीग्रेशन ये होगा, ठीक है। अब हम हमारी बारी आती है क्वेश्चन नंबर 11 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है इंटीग्रेशन 1/1 - sin x। लास्ट लेक्चर में भी ऐसा ही क्वेश्चन में कवर किया था, लेकिन वो डायरेक्ट ऐसा नहीं था, उसको बनाना पड़ेगा इसको, तो रैशनलाइज कर दो इसको, 1 + sin x और नीचे कितना 1 + sin x और साथ में dx। ये क्वेश्चन एक और पैटर्न से भी आता है, समझाएंगे किस तरह से आएगा। ऊपर आ जाएगा 1 + sin x और नीचे कितना है a - b a + b, तो ये हो जाएगा a² - b² और साथ में dx। ये है 1 + sin x और 1 - sin² क्या होता है cos² x। इसको अलग अलग कर दो, एक बार 1 के नीचे लिख दो इसको और एक बार लिख दो इसको sin x/में cos² x, ठीक है। और 1/cos² क्या होता है हमारा, ये होता है secant² x प्लस sin/cos क्या होता है tan x और 1/cos क्या होता है secant x, ठीक है। तो secant² x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x और secant × tan का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों secant x + c। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। इसके अंदर एक क्वेश्चन किस तरह से बनता है, वो ये बन जाता है sin x/में sin x + 1 या -1, इस तरह से, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। ये किस में क्या करना होता है, इसमें 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट करना होता है, 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट। तो एक बार इसके नीचे रख दो 1 + sin x और अपॉन 1 + sin x, ठीक है। और एक बार 1 के नीचे रख दो 1/1 + sin x, वो फिर ऐसा ही पैटर्न यही क्वेश्चन बन जाएगा, रैशनलाइज करके सेम क्वेश्चन बन जाएगा एज इट इज़। तो ध्यान रखना, एक तो ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन, ये दोनों कुछ अच्छे क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन 1 + sin x और एक बिना sin x के 1/1 प्लस या माइनस, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ध्यान रहे आपको सोल्व करना है, अच्छे क्वेश्चन है। कहीं कोई दिक्कत आती है आप हमें मैसेज कर देना कमेंट बॉक्स में, सर ये वाला टॉपिक आपको करवाना है। मेहनत करते रहो, लगे रहो, नेक्स्ट लेक्चर में अगले इंटीग्रेशन कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।